अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। भारत के लिए बुरी खबरें हैं। चीन से दोस्ती बढ़ने पर बांग्लादेश ने भारत को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारतीय हाई कमिश्नर की बार बार कोशिशों के बावजूद वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने मिलने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश में तमाम भारतीय मंसूबे ठप हो गए हैं, यानी मोदी सरकार मुंह तकती रही और चीन ठेके ले गया। दूसरी जानिब इमरान खान और हसीना वाजिद के टेलीफोनिक राब्तों के बाद से पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात में गर्म जोशी आने पर भारत में खुलबली मची हुई है। ढाका के बड़े अखबार अबूर कागोज की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में हसीना वाजिद के दोबारा बरसरे इक़्तिदार आने के बाद से तमाम भारतीय मंसूबे सुस्त रवि का शिकार हैं, जबकि बांग्लादेश में चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों को ज़्यादा अहमियत मिल रही है। सिलहट के MAG उस्मानी एयरपोर्ट के टर्मिनल की तामीर का ठेका चीनी कंपनी को मिल गया है, जिस पर मोदी सरकार की तरफ से नाराज़गी का इजहार किया गया। इधर भारतीय हाई कमिश्नर रीवा गंगुली दास ने शेख हसीना से पिछले 4 माह के दौरान मुलाकात के लिए बार बार दरखास्तें की, मगर इन्हें बांग्लादेश की वज़ीर आज़म ने शर्फ़ मुलाकात ना बख्शा। बंगाली मीडिया के मुताबिक शेख हसीना के करीबी साथी चीन से मजबूत ताल्लुकात के हामी हैं और पाकिस्तान से ताल्लुकात में भी गर्मजोशी देखी जा रही है। इसलिए नवंबर 2019 के दौरान 15 साल बाद पहली मर्तबा बांग्लादेश ने पाकिस्तान से ज़रई तजारत में इजाफा करते हुए प्याज दरामद किए। दूसरी तरफ ढाका इंतज़ामिया भारत की तरफ से मगरबी बंगाल के रिहायशियों पर अरसा हयात तंग किए जाने पर शदीद गुस्से में है। यहाँ तक कि ढाका ने वबा पर काबू पाने के लिए भारतीय इमदाद के जवाब में नई दिल्ली को शुक्रिया का खत भी नहीं लिखा। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और शेख हसीना वाजिद में टेलीफोनिक राब्ते के बाद से भारतीय ईवानों में खुलबली मची हुई है। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। भारत के लिए हवाओं का रुख इस कदर तब्दील हो चुका है कि ऐसा भी पहली दफ़ा हुआ है कि राम मंदिर की तामीर पर बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा अब्दुल मोमिन ने कहा है, इंडिया शुड प्रिवेंट मूव्स दैट कुड हर्ट इट्स हिस्टोरिक टाइज विद द नेबरिंग कंट्री। इस बयान के बाद भारतीय मीडिया गुस्से से लाल पीला हो गया है। यहाँ ये बता दूँ, ऐन उस दिन जिस दिन भारत ने मकबूजा कश्मीर को अपनी यूनियन टेरिटरी बनाया था, उसी दिन 5 अगस्त को मोदी अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर तामीर करने की बुनियाद रखने जा रहे हैं। यानी मोदी दुनिया को बावर करवाना चाहते हैं कि भारत एक हिंदू रियासत है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की जारी करदा एक रिपोर्ट में अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ज़रिया और भारत को दहशतगर्दी का मरकज़ करार दे दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और कलअदम जमातुल एहरार पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों की कई बार जिम्मेदारी कबूल कर चुकी हैं। भारत में दहशतगर्दाना वाक़यात में मुलव्विस दाइश तंजीम की शाख हिंदुला के जंगजू केरला और कर्नाटक में सरगर्म बताए जाते हैं। TTP और दाइश के ये जंगजू भारत की एमा पर पाकिस्तान में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में मौजूद दहशतगर्द अनासिर से पड़ोसी ममालिक को खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल सफ़ीर मुनीर अकरम का कहना है कि भारत की बतौर रियासत दहशतगर्दी की पॉलिसी बेनकाब हो चुकी है और पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में भारत के मुलव्विस होने के शवाहिद सलामती कौंसल को पेश कर दिए गए हैं। यानी अब भारत की असलियत दुनिया के सामने आ रही है। सलामती कौंसल में पेश की गई रिपोर्ट पाकिस्तान के मुतल्लिक भारतीय प्रोपेगेंडा गैर मौसर करने में मदद दे सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा को भारत में सरगर्म दहशतगर्द तंजीम RSS की सरगर्मियों का नोटिस लेना चाहिए, जो मुसल्लह इंतहा पसंद हिंदुओं को दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट को नहायत अहमियत का हामिल और हकीकत पसंदाना करार दिया जा सकता है, जिसमें उन्होंने खित्ते में दहशतगर्दी के रुझानात का जिक्र करते हुए वाज़ेह किया है कि भारत में मौजूद दहशतगर्द तमाम पड़ोसी ममालिक के लिए खतरा है। रिपोर्ट को 2 निकात के हवाले से अहम करार दिया जा सकता है। एक तो अफगानिस्तान सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी और दूसरा भारत की मुख्तलिफ रियासतों में दाइश की सरगर्मियाँ। लेकिन सबसे पहले इस अमर का जायज़ा लेना होगा जिसमें कहा गया कि भारत में मौजूद दहशतगर्दी अनासिर पड़ोसी ममालिक के लिए खतरा है, क्योंकि कोई भी हमसाया मुल्क ऐसा नहीं
जिसने भारत पर अपने अंदरूनी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए ये ना कहा हो कि भारत सरकार की पॉलिसियां और इक़दामात खुद इनके लिए खतरे का बायस हैं। और इसकी बड़ी वजह वहाँ की इंतहा पसंद और शिद्दत पसंद सरकार है, जिसने अब रियासती इदारों को भी अपनी पॉलिसियों का ताबे बनाते हुए अपने मज़मूम मकासद की तकमील पर लगा रखा है, जिसकी एक बड़ी मिसाल हिंदुस्तान में अक़लियतों पर ज़िंदगी अजीरन करने में इनका किरदार है। अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं, जबकि अफ़गानिस्तान सरज़मीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल के वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं कि भारत इसमें बुनियादी किरदार अदा करता आया है। इस मकसद के लिए भारतीय राव और अफ़गानी NDS का गठजोड़ था। TTP और पाकिस्तान में कलदम तंजीमों को भी इसकी आशीर्वाद हासिल थी। दरअसल मोदी अपनी अवाम को भी इंतहा पसंद बना रहा है और इन्हें ये ख्वाब दिखा रहा है कि सारी दुनिया में हिंदू राज होगा। ये मजहबी जुनूनी अपने मुल्क के अंदर कुछ और बोलता है और बैरून मुल्क जाकर अमनो आतिशी का पैकर बनने की अदाकारी करता है। अपनी हुकूमत को कायम रखने और तूल देने के लिए इसने भारत का सेकुलर चेहरा, जो कि पहले ही मसक शुदा था, अब बिल्कुल ही मादूम कर दिया है। अपनी हुक्मरानी की तवालत की इसी ख्वाहिश की तकमील के लिए इसने अंदरूनी पॉलिसी की बजाय खारजा पॉलिसी को अपना हथियार बनाया हुआ है और बहुत हद तक इसमें कामयाब भी है। मतलब ये कि अपने वोटर को बेवकूफ़ बनाने में वो कामयाब है। हालांकि रवायत है कि जो किसी दूसरे को बेवकूफ़ बना रहा होता है, दरअसल वो खुद बेवकूफ़ बन रहा होता है। दुनिया और ख़ास तौर पर बड़ी ताकतों ने इसकी इस कमज़ोरी को भांप लिया है और वो अब मोदी को अपने आला कार के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। हकीकत ये है कि भारत तारीख की गलत साइड पर खड़ा है। तारीखी गलती से कोई सबक सीखे या ना सीखे, तारीख इसे सबक सिखाकर ही छोड़ती है। पाकिस्तान के बाद चीन ने ईरान से मुआहदे किए, ईरान तुर्की से ताल्लुकात बहाल करना चाहता है, रूस का तुर्की से मफादाती इश्तराक है। बात यहाँ तक ही नहीं रुकती। भूटान, जो बिल्कुल ही भारत का बगल बच्चा था, जिसकी खारजा पॉलिसी भी भारत बनाता था, इसने भी भारत का पानी बंद कर दिया। बांग्लादेश भारत की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। हसीना वाजिद की तमाम तर भारत नवाजी इस वक्त धरी की धरी रहेगी जब उन्होंने चीन से जदीद तरीन आबदोजें खरीदने का मुआहदा किया। इंडिया को अब एक और परेशान कुन नई सूरत हाल का सामना है कि शुमाली कोरिया जैसे एटमी ताकतवर मुल्क ने भी अपनी तोपों का रुख भारत की जानिब मोड़ दिया है। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग इन ने अपने खुसूसी पैगाम में कहा है कि शुमाली कोरिया और चीन की दोस्ती लाजवाल है। शुमाली कोरिया अपने दोस्त को मुश्किल की इस घड़ी में तनहा नहीं छोड़ सकता। अगर ज़रूरत पड़ी तो शुमाली कोरिया की फ़ौज लद्दाख की सरहद पर चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ लड़ सकती है। भारत की सफारती महाज पर एक और बड़ी नाकामी मोदी सरकार के दिन इतने बुरे हो चुके हैं कि पे दर पे भारत दुनिया में अकेला होता चला जा रहा है। ईरान ने पहले चाबहार से, फिर गैस मंसूबे से और फिर अफगानिस्तान से, इसके बाद जापान ने भारत को बुलेट ट्रेन मंसूबे से और अब यूरोपीय यूनियन ने भी भारत को लात मार दी है क्योंकि भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है। तो यूरोपीय यूनियन और भारत के दरमियान आज़ाद तजारती मुआहदा ना हो सका, यानी अब खित्ते में ताकत के डायनामिक्स बदल चुके हैं। चीन, जो खित्ते में सियासी तब्दीली का असल मौजब है, इसने भारत को बकरी बना दिया है। मोदी सरकार के दिन इतने बुरे आ चुके हैं कि पे दर पे भारत दुनिया में अकेला होता चला जा रहा है। तमाम तर इख्तलाफात और जंगी माहौल के बावजूद चीन के हवाले से अमेरिका की हाल ही में जारी करदा कौमी सलामती हिकमत अमली में ये कहा गया है कि वो अब भी एक चीन पॉलिसी यानी वन चाइना पॉलिसी पर अमल पैरा है और वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अमेरिका चीन में हुकूमत की तब्दीली का ख्वाहां नहीं है। मगर मोदी कहाँ सीखने वाला है? इसे तो अपनी बर्तरी और बहुत बड़े लीडर होने का जोम मारे जा रहा है। इसीलिए तो इसने ताइवान के सदर की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए पार्लियामेंट के 2 मेंबरान को भी भेज दिया है। मोदी को इस गलत फहमी का शिकार कर दिया गया है कि वबा के बाद हिंदुस्तान तेजी से आलमी ताकतों का मरकज़ निगाह बन जाएगा और चीन की बजाय दुनिया इसे तरजीह देगी। चीन से सारी इंडस्ट्री भारत शिफ्ट हो जाएगी, मगर ऐसा होता दिखाई नहीं देता। फ़र्ज़ करें अगर वो मुंतकिल भी हो जाते तो भी ये हिंदुस्तान की माशी खुशहाली की ज़मानत नहीं होगी, क्योंकि बैनुल अक़वामी मार्केट में हिंदुस्तानी सामान की मौसर तलब इतनी जल्दी मुमकिन नहीं होगी।
भारत इस खुमारी का शिकार था कि उसकी खारजा पॉलिसी बड़ी तेजी से कामयाबियों का संगे मील अबूर कर रही है, यहाँ तक कि भारत खुद साख्ता सुपर पावर बनने का ख्वाब देखने लगा। शायद इसकी वजह यह थी कि आलमी ताकतों का झुकाव बज़ाहिर भारत की तरफ कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही नज़र आ रहा था। जैसे मोदी सोच रहा है कि बड़ी बड़ी ताकतों से बड़े करीबी ताल्लुकात बनाकर वो चीन को भी ज़ेर कर लेगा और पाकिस्तान को भी, और साथ ही जनूबी एशिया का बदमाश भी बन जाएगा। तो ऐसा ना कभी हुआ है और ना ही होगा। तारीख़ हमें ये सिखाती है कि अगर इससे सबक ना सीखें तो फिर तारीख़ ही सज़ा देती है। जो लोग माजी की गलतियों को याद नहीं रखते और इन्हें फिर दोहराते हैं तो इन्हें सवाए नुकसान के कुछ नहीं हासिल होता। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।